मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक ही आवाज है कि तीर ते मोरा, तीर ते मोरा, तीर ते मोरा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक नारा लगा दें जी, एक नारा लगा दें। बाजी भी आई है। अच्छा ना बड़ी जी शामिल से गुजारिश करूंगा वो आए और इसके ऊपर सिर्फ 2 मिनट के लिए नारा भुट्टो जिए भुट्टो। भाई को खुश आमदीद कहता हूँ। मैं जनाब आसिफ शफीक सत्ती साहब, बाकी हमारे दोस्त हैं राजा मलकूर साहब, जनाब तारक साहब, इंशाअल्लाह ताला जिस दिन हम प्रोग्राम करेंगे तो लग पता जाएगा कि प्रोग्राम कैसा होता है। आज चूंकि मुख्तसर से वक्त के लिए एक मुख्तसर सी मीटिंग रखी गई थी, ये वो मीटिंग है। बात दोस्तों से ये दरखास्त है कि बिल्कुल अपने आप को हमने ये कोई तरीकाकार नहीं रखा हुआ कि भाई एक जगह से हम निकलेंगे 200-250 बंदा लेके निकलेंगे तो जाके गैदरिंग बनेगी। नहीं, हमने ये फैसला किया था पहले दिन कि जहां पे हम जाएंगे पीछे से 2, 4, 5, 10 जो एक हमारी टीम है वो चल रही है, बाकी सारे के सारे मुकामी लोग होते हैं और इंशाअल्लाह ताला मुकामी लोगों के हिसाब से अपनी भरपूर मीटिंग है और हमारे बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं, इंशाअल्लाह वो भी आ जाएंगे। कहने का सिर्फ एक ही बात है कि हमने नज़ीर अब्बासी और महरीन राजा बन के घर घर जाके वोट मांगा है और यकीन जाने कि पिछले 10-15 दिनों से हम काम कर रहे हैं। जिस किसी के साथ भी हम राब्ता करते हैं, सिर्फ अगर फुकदान है तो राब्ते का फुकदान है, सिर्फ और सिर्फ राब्ते का फुकदान है। जिस किसी के साथ भी आप राब्ता करते हैं तो इंतहाई अच्छा और इंतहाई पॉजिटिव जवाब मिलता है। इसलिए दोस्तों से गुजारिश ये है कि जहां कहीं अगर गलती होगी, मैं बाइसियत जनरल सेक्रेटरी मुझसे गलती हुई होगी, नज़ीर भाई साहब बाइसियत प्रेसिडेंट उनसे गलती हुई होगी, पीपल्स पार्टी से कोई गलती ना पहले हुई है ना अब भी हुई है। टाइम रह गया, इस वक्त कोई गिला शिकवा कोई भी नहीं है। इस वक्त हर बंदे को ये चाहिए कि वो कहीं प्रोग्राम में नहीं जा सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने अपने इलाके में वो भरपूर कोशिश करें कि हम अपनी बहन महरीन अनवर राजा और अपने भाई जनाब नज़ीर अब्बासी साहब के लिए भरपूर कोशिश करें। हम कोशिश करें इंशाल्लाह बहुत अच्छा इस दफ़ा मौसम है, हम अपने अपने इलाके में अपनी सीटें जीतें बकाया इंशाल्लाह ताला। हम नज़ीर अब्बासी साहब चूँकि उनका ताल्लुक मरी से है और हमारी यूनियन काउंसिल दरिया गली से है, चूँकि हम पे ज़्यादा कर्ज है और चूँकि ये हमारी मेहमान कवटा से हैं, हमारी उम्मीदवार कवटा से हैं, इसलिए हम इनके हवाले से हमारा और ज़्यादा फर्ज बनता है कि हम पहले इनके लिए कोशिश करें और बाद में नज़ीर अब्बासी साहब इंशाअल्लाह ताला हमारी भरपूर कोशिश है। इन दोनों उम्मीदवारान के लिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है, गिले शिकवे भी होते हैं, जो भी मामला जो है ना, तो अभी कोशिश हमें करनी चाहिए। जो दिन रह गए इनमें हम अपनी भरपूर कोशिश करके इनके लिए जो है ना अपने तीर के निशान के लिए, इनके लिए नहीं इंतखाबी निशान तीर के लिए हमने वोट मांगनी है। इंशाल्लाह ताला हम कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। और कल हमारे कायद आ रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब लियाकत बाग में, तो कोशिश करें कि सारे दोस्त वहाँ भी हम इंशाल्लाह आ जाए। मेरी सब हम सब अपने शहीद के जाने हैं, तो हम सब ने दिन रात एक करके एक बच्चियों को
साहब सबक कौंसलर मुयुद्दीन साहब और नासिर भट्ट साहब, उनकी क़यादत में तमाम कश्मीर पॉइंट से कदीर अब्बासी साहब और उनके साथ आने वाले तमाम दोस्तों को इस मीटिंग के अंदर आने पर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। बस कोशिश ये करनी है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वोट पहुँच सके 8 तारीख को हमने घर से निकलना है और तीर का दौर लगानी है। तमाम कायदीन दोस्त पीपल्स पार्टी के जियादे जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस शॉर्ट नोटिस पे तमाम इख्तलाफात बुलाकर हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत के लिए इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम छोटी मोटी गलतियाँ उम्मीदवारों से होती हैं, हमसे भी होती हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा अपने दोस्तों से, पीपल्स पार्टी के लोगों से, जियालों से कि छोटे मोटे इख्तलाफात मेरे साथ हो सकते हैं, उसको दरगुजर करें और पीपल्स पार्टी के हाथ मजबूत करें। नज़ीर अब्बासी PP6 के उम्मीदवार हैं। महरीन अनवर राजा हमारी पहले भी इलेक्शन लड़ चुकी हैं। तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तकरीबन सारे लोगों ने इनका साथ दिया, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में अभी भी कोई रंजिश है, लेकिन खुदारा इस रंजिश को बुलाकर हम एक दूसरे के हाथ मजबूत करें, इसी में हमारी इज़्ज़त है। अगर हमारे इख्तलाफात की वजह से सीट खुदा न खास्ता चली गई, कल हम एक दूसरे को कहते रहेंगे हाँ जी ये कर लेते तो ऐसा हो जाता, उसके पास चले जाते तो वैसा हो जाता, लेकिन इन सारी बातों का आप कोई फ़ायदा नहीं है। दिन थोड़े से आपके पास हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा अपने सारे दोस्तों से कि पीपल्स पार्टी का साथ दें, डोर टू डोर कैंपेन चलाएं। मैं अपने कायदीन से गुजारिश करूंगा कि शहर के अंदर आप लोगों ने एक तंजीम बनाई हुई है, तंजीम से आपने ये कहना है कि 4 रुपये कोशिश होनी चाहिए। ये हमारी तंजीम के अहदेदार यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोगों ने इनसे कहना है तो भाई 3-4 कमेटियाँ बनाएं जिसमें 3-3 रुकनी लोग हो, जिसमें लेडीज़ की अलग हो, जेंट्स की अलग हो, ताकि वो घरों में जाएं, लोगों को बताएं। हमारे लोग अभी तक वहाँ पे खड़े हैं, लेकिन उनको निकालने वाला कोई नहीं है। जब तक हम ये कोशिश नहीं करेंगे, आप हमसे उम्मीद रखेंगी कि ये फारूक डार को वोट निकाल ले गया तो बड़ा मुश्किल काम है। ये कोई बड़ी बात नहीं, जैसे कि डार साहब ने कहा, कोई शक नहीं कि जो हालात हैं हमारे लिए तो एक इम्तहान है। बहरहाल इम्तहान आन पड़ा तो कोई बात नहीं, हमने 100 बार ज़माने के भरम तोड़े हैं। हमने मरे के अंदर बहुत इससे ज़्यादा नामुसाइद हालात में इलेक्शन लड़े। हमने 1999 का इलेक्शन जो हमारा लौटा हो गए हमारे उम्मीदवार बाबर अमान साहब, उनका इलेक्शन भी लड़ा कि जब मरे में सर्दी से खड़ा नहीं हुआ जाता था, पोलिंग एजेंट नहीं मिलते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जो चेहरे में आज यहाँ देखता हूँ ये उस वक्त भी थे और ये आज भी हैं हमारे। आज के इस पुरवकार तकरीब के लिए मोहतरम राजा मंसूर साहब का, खालिद साहब का शुक्रिया और खुसूसी शुक्रिया मोहतरम फारूक डार साहब का, जिन्होंने इन हालात में सिर्फ आज रात को और आज सुबह मेहनत करके जिस तरह उन्होंने बड़े शहर से पीपल्स पार्टी के हर कारकुन को बाहर निकाला, मैं उसके लिए उनका न सिर्फ शुक्रगुजार हूँ बल्कि मैं तहसीन पेश करता हूँ फारूक डार साहब को कि जिस तरीके से उन्होंने हिम्मत करके मेहनत करके नासिर मीर साहब को, इमरान खान साहब को, सरफराज को, इमरान अब्बासी साहब को, सुहेल साहब को, कदीर साहब को और बाकी दोस्तों को जिस तरह उन्होंने कासिम साहब को जोड़ा। बहुत सारे नाम हैं, यहाँ नाम लेना मुश्किल है फर्दन, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जोड़ा है और यहाँ लेके आए हैं वो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे 1-2 गुजारिशात हैं आप लोगों से। जो हमारे रेस्पेक्टेबल कायदीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे जो कायदीन हैं उनका हमारे क़यादत से, बिलावल भुट्टो से और मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से बहुत करीबी ताल्लुक़ है।
मेरे उस दिन भी बड़े सरसरे से बात हुई थी मेरे ऑफिस में। शफकत साहब से मैंने गुजारिश की थी कि हम लोग जब इलेक्शन जीते हैं, चाहे हमारे पास 50 सीटें हों या 60 सीटें हों, तो हम नून लीग का दामन पकड़ के उनके साथ चल पड़ते हैं। हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं, वो कहते हैं अगर नून लीग के साथ शामिल वाजा ही होना है तो फिर नून लीग में ही बाबा चले गए ना। अगर आप लोगों ने शामिल वाजा ही होना होता है तो हमारे बच्चे जो बाशूर है वो हमसे कहते हैं कि फिर उधर ही कौन ही शामिल वाजा हम हो जाए। एक तो हमारी गुजारिश है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो शहीद के नज़रियात पे अमल करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाए। अगर इलेक्शन जीते हुकूमत बना सकती है तो बनाए, नहीं बनती अपोजिशन में बैठे। हमें हारे हुए इलेक्शनों से हमारा कोई मसला नहीं है, लीडरान को कोई मसला ना हो तो हमें कोई मसला नहीं है। हम लड़ते रहेंगे जब तक हम लोग जिंदा हैं। हम भुट्टो शहीद के अफकार पे अमल पैरा रहेंगे, हम इलेक्शन लड़ते रहेंगे। दूसरी बात आप लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह जितने सॉलिड कारकुन आज हमने यहाँ जमा किए हैं, अभी तक कोई पार्टी मरी में जमा नहीं कर सकती। हम कल भी भुट्टो वाले थे, हम कल भी भुट्टो वाले थे, हम आज भी भुट्टो वाले। तो हमारी डिफरेंट हमें नज़र आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी जो उम्मीद है, एक तो ये कि मैं आप लोगों का जो आज यहाँ कारकुनों का जोश व खरोश देख रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शनों को लीड करते हुए जाएंगे। और दूसरी बात, इस बार थोड़ा फ़र्क है। देखिए फ़र्क क्या है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मंशूर कौमी पार्टियों में अभी तक पेश किया। बिलावल भुट्टो के जो कैंपेन है उसको मुखालिफ मानते हैं, उससे अच्छे कैंपेन कोई भी नहीं कर रहा है। नया विजन आया, नई बात आई है। मैं ये बात कहते हुए बिल्कुल नहीं शर्माता कि पहले हमारे पास बेचने को कुछ नहीं होता था। माजरत के साथ, पहले बेचने को कुछ भी नहीं होता था। पिछले 10 साल में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास बेचने के लिए सौदा मंशूर है, बिलावल भुट्टो है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह बिलावल भुट्टो मर्ज कर रहा है कौमी लीडर के तौर पे, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हम जीतेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, इस जोश व खरोश को 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशनों पे आप लोगों ने एग्जीक्यूट करना है। आप लोगों ने निकलना है, आपके खानदानों में, आपके दोस्तों में, आपके जेरे असर लोगों को आप लोगों ने उनको पोलिंग स्टेशन पहुँचाना है और तीर पे ठप्पा लगाना है। बहुत बहुत इस दिन के लिए अपने जिगर चाक किए, 100 बरस बाद से ही दिन तो वो आया आखिर। तुमने जिस दश्त तमन्ना को लहू से सींचा, हमने उसको गुलो गुलजार बनाया आखिर। वक्त तारीख ख्वाबों का वो अफरीत है जो हर घड़ी ताज़ा चिरागों का लहू पीता है। जुल्फ़े आज़ादी के हर तार से जुल्फ़े अय्याम हुर्रियत केश जवानों का कफन सीता है। तुमने जो जंग लड़ी निनंगे वतन की खातिर, माना इस जंग में तुम हारे अदू जीता है। लेकिन है जज्बे मुकद्दस के शहीदान अजीम, कल की हार अपने लिए जीत की तमहीद बनी। हम सलीबों पे चढ़े, जिंदा गड़े, फिर भी बढ़े। हम सलीबों पे चढ़े, जिंदा गड़े, फिर भी बढ़े। वादिये मर्ग भी मंजिले गहे उम्मीद बनी। हाथ कटते रहे पर मशले ताबिंदा रही। रस्म जो तुमसे चली बाइस तकलीद बनी। और सब के सब खुदाओं को खबर हो के ना हो, सब के सब खुदाओं को खबर हो के ना हो, जो किरण कत्ल हुई शोलाए खुर्शीद बनी। लेकिन उनका बहुत बड़ा किरदार है। मैं राजा मंसूर इखलाक से गुजारिश करूंगा कि आए और इस इलेक्शन के हवाले से अपना पैगाम जारी करें। राजा मंसूर इखलाक जिंदाबाद। क्योंकि भाइयों ने आगे भी, हमारी बाजी ने भी जाना है। भाई ने बात की कि हमने भरम तोड़े हैं, भरम हमने तोड़ने, मुखालफों के तोड़ने, अपने किसी के भरम नहीं तोड़ने। हमने सबसे पहली चीज़ ये, हम सारे भाई हैं। सबसे मेन चीज़ जो है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आसफ भाई, हमारी जो टीम थी, शौकत साहब, जबार साहब, हुमायूं नसीर साहब, हमारे सजाद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे इकट्ठे हो गए हैं। कुछ एक दो दोस्त हमारे रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। जो उम्मीदवार हैं वो मैं फिर आज रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने उस दिन भी की थी कि वो भी हमारा एक धड़ा है, हम उसको साथ शामिल करें, ताकि पीपल्स पार्टी, ये वही पीपल्स पार्टी के लोग हैं जो आज से 50 साल पहले भी यही थे। हमें कोशिश करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए। हमारे जो इख्तिलाफ
اختلافات تھے وہ ہم نے آج سے 10 دن 20 دن پہلے ختم کر دیے تھے. آج جو مین چیز ہے کہ اس کے بعد ہم سب نے مل کے بھائی جان ایک منٹ سب نے ہم نے ورک کرنا ہے. اس کے لیے آج ہم نے مری سٹی کا پروگرام رکھا ہے. ہم نے کسی باجی یونین کونسل کو ٹچ نہیں کیا. ہم نے اگلا ایک پروگرام رکھنا ہے. اگر یہ نہ بھی ان کے پاس ٹائم ہو پھر بھی ہم ان سے ٹائم لیں گے. ہم نے ایک پراپر مری کے اندر چاہے 4 تاریخ کسی پارٹی کا بھی پروگرام ہے 4 رکھتے ہیں 5 رکھتے ہیں اویلیبل ہمیں پروگرام دیں تاکہ بھرپور طریقے سے ہم ٹوٹل یونین کونسل کے لوگوں کو بلا کے اور پیپلز پارٹی ہم دکھائیں گے اس شہر کو اور لوگوں کو کہ پیپلز پارٹی متحد بھی ہے. اور انشاءاللہ آگے جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے دیکھیں اب بھی میں نام نہیں لینا چاہتا جو پارٹیاں جس پارٹی نے پاکستان کے آئین کے خلاف کام کیا اس کے لوگ جو باشعور لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اور سب سے زیادہ ینگ جنریشن جو پچھلی دفعہ پی ٹی آئی میں چلی گئی تھی ہم سارے کوشش کریں مل کے ہر گاؤں میں ہر علاقے میں کیونکہ اس دفعہ کم از کم 10 سے 12-15 پارٹیوں کے امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں. اگر ہم ایمان قرآن سے جہاں پہ سارے حلف دیں گے کہ جو بندے بھی ہمارے چاہے وہ ہمارے لیڈران ہیں چاہے ہمارے ورکر ہیں یہ ورکر آپ ان سے لیں گے کہ جو میرے ایک بھائی نے بات کی کہ ابھی بھی بہت سے معاملات ہیں. کوئی کہتا ہے نذیر صاحب کو مل جائے کوئی کہتا ہے مہرین باجی کو مل جائے. یہ چیزیں اگر کوئی نہیں دیتا کوئی بات نہیں ہم نے وہ ایک ضرور لینی ہے مگر کوشش کر کے ہم نے جدھر بھی بات کرنی ہے ہم نے مہرین باجی کی پہلے کرنی ہے نذیر صاحب کی بعد میں کرنی ہے. نذیر صاحب ہمارے گھر کے بندے ہیں مگر باجی کو ہم نے سب سے پہلے رسپیکٹ دینی ہے. تو یہ مہربانی کریں آپ سب یک زبان ہو کے ان سب بھائیوں سے ایمانی قرآنی یہ فیصلہ لیں کہ سب مل کے چلیں گے اور دونوں ووٹوں کے لیے چاہے وہ ہمارا کوٹا ہو چاہے کرور ہو چاہے کوٹلی ہو چاہے مری ہو ہم نے سب نے مل کے یہ اس الیکشن کو لڑنا ہے. یہ میں آپ سب سے حلف بہت مہربانی بہت شکریہ. میں مریم انور راجہ صاحبہ شفقت صاحب نذیر عباسی صاحب آصف شیخ ستی صاحب شاہ صاحب اور شوکت عباسی صاحب جتنے دوست آئے ہیں مہمان ہمارے آئے ہیں سب کو پہلے مری شہر آمد پر خوش آمدید. ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں اور موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا جو پیپلز پارٹی کا ماٹو ہے کہ سیاست کی جنت غریب کے قدموں کے نیچے ہے. اور آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین نے ان کی نصیحت تھی کہ عوام سے کبھی عام لوگوں سے رابطہ منقطع نہیں کرنا اور مسائل تبھی بنتے ہیں جب آپ کا اپنے لوگوں سے اپنے قائدین سے لوکل پارٹی کی تنظیموں سے آپ کا رابطہ منقطع ہوتا ہے اور آپ قائدین سے یا اپنے لوگوں سے رابطہ نہیں رکھتے. تنظیموں سے لوگوں سے رابطہ رکھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی الیکشن کے وقت. اور یہی پیپلز پارٹی کا ماٹو ہے کہ عوام کو اہمیت دو اور عوام پہ ڈپینڈ کرو. ہم وہ لوگ نہیں ہماری پارٹی وہ نہیں وہ مسلم لیگ والے جو کہہ رہے ہیں ساڑھی گل ہو گئی ہے. ہماری عوام سے گل ہوئی ہے کسی اور ہم کسی کے کندھوں پہ رکھ کے چلانے والے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم کسی کو طاقتور مانتے ہیں. پیپلز پارٹی کا منشور ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اگر کوئی باور یہ کراتی ہیں کوفتے ہیں کہ ہم طاقت کا سرچشمہ ہیں تو ہم چیز کو تسلیم نہیں کرتے. واحد جماعت پیپلز پارٹی ہے جو عوام کی طاقت پہ اور غریب لوگوں کی طاقت پہ یقین رکھتی ہے. اور یہی جماعت غریبوں کی مظلوموں کی محنت کشوں کی طالب علموں کی نوجوانوں کی جماعت ہے. جتنی جماعتیں آئیں آپ نے دیکھا کہ کوئی 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گیا اب بڑھاپے میں 4تھی دفعہ وزیر اعظم کے بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں ان سے چلا جاتا نہیں نہ وہ بات کر سکتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی قیادت کے دعوے دار ہیں اور وزیر اعظم بننے کے. لیکن ہم نے نوجوان بلاول کو لانا ہے. اس ملک کے نوجوانوں کو باور کرائیں کہ نوجوان قیادت ہی اس ملک کے نوجوانوں کے مسائل حل کر سکتی ہے. اور جو ایجنڈا دیا ہے منشور دیا ہے ہمارے قائد بلاول بھٹو زرداری نے اور وہی پاکستان کے محنت کشوں کا غریبوں کا ایجنڈا ہے
اور اسی پر عمل کر کے ہم انشاءاللہ مسائل حل کرائیں گے اور آئندہ آنے والی حکومت انشاءاللہ بلاول بھٹو بنائیں گے. اور اگر کوئی اور خواب دیکھ رہا ہے تو وہ صرف خواب دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے. دوسری بات کہ آپ نے دیکھا آپ کے سامنے امیدوار ہیں قومی کے بھی صوبائی کے بھی. سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور جو تجربہ کار امیدوار ہیں وہ ہماری جماعت کے ہیں. دونوں امیدوار پڑھے لکھے ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, تجربہ کار ہیں. باقیوں نے آپ دیکھیں کیا امیدوار دیے ہیں. کوئی ایم پی اے کا امیدوار بن گیا اور بڑی جماعت نے اسے ٹکٹ دے دی ہیں. یہ تو حال ہے یہاں پہ. آپ نے ان سب قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے اور قائد عوام کے بے نظیر بھٹو کے شہیدوں کی جماعت کے مشن کو جاری رکھنا ہے. ہم انشاءاللہ گھبرانے والے نہیں ہیں. میرے بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے موسم سرما ہے, ہمارے مری کے بہت سارے کافی سارے لوگ سردیوں میں پنڈی اسلام آباد شفٹ ہو جاتے ہیں اور ہمارے ان کے ووٹ ادھر ہوتے ہیں تو ان کو بھی پول کرانے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ 8 تاریخ کو ووٹوں کی پول کا ہی ہے, موسم کا بھی ہے. اللہ کرے کہ موسم اچھا ہو. تو میں اپنے قائدین کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ بہت الیکشن کمپین کے لیے کم ٹائم ملا ہے, لیکن ہم انشاءاللہ وقت کی کمی کو آڑے نہیں آنے دیں گے, بلکہ اپنی تنظیموں سے مل کے, وارڈوں کی تنظیموں سے مل کے بہت جلدی ہر وارڈ میں لوگوں سے رابطہ کر کے آخری دنوں میں الیکشن کمپین کو آگے بڑھائیں گے. اور نذیر عباسی کے نمائندہ ہیں, آپ نے اپنے علاقوں میں وارڈوں میں جو آخری دن رہ گئے ہیں ان کے لیے ووٹ مانگنی ہے, جو پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں, عہدیداران ہیں. اور ہم سب نے مل کے, کیونکہ ان کے پاس نذیر عباسی صاحب کا حلقہ 2 تحصیلیں ہیں, کوٹی ستیاں پوری تحصیل ہے, تحصیل مری ہے, تو ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے ہر جگہ جانا, ہر ووٹر سے رابطہ کرنا, وقت بہت کم ہے. اسی طرح میرین انور راجہ صاحبہ جو ہیں ان کی 4 تحصیلیں ہیں, کہوٹا, کوٹی ستیاں, کلر اور مری. 4 تحصیلوں کا ان کا حلقہ ہے, بہت بڑا حلقہ ہے. تو آج کا دن انہوں نے مری شہر کو دیا ہے. اس کے بعد آپ نے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کمپین کو جاری رکھنا ہے. اور میں صرف قائدین سے ایک چھوٹی لینا چاہتا ہوں. یہاں لوگ آئے, ہمارے مسائل بیان کرتے ہیں, ہمارا یہ سڑک ہے, یہ پانی کا مسئلے ہیں, تو یہ الیکشن گزر جائیں گے. ہم نے لوگوں سے وعدے بھائی تنظیموں کے لوگوں نے کیے ہوتے ہیں, تو آپ نے انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے. جو مسئلے مسائل ہیں عوام کے, کیونکہ ہماری تو ہم عوام میں ہی رہنے والے لوگ ہیں, ہم نے نہ کہیں آگے پیچھے جانا, ادھر ہی رہنا ہے. تو اس لیے ہم عوام سے نہیں چھٹ سکتے, لوگوں نے ہمیں اپروچ کرنا ہوتا ہے جو لوکل ادھر لوگ ہوتے ہیں. تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور قائدین سے آپ کے مسئلے جو وعدہ کیے ہیں حل کرائیں گے انشاءاللہ. ہماری محترم بہن میرین انور راجہ صاحبہ, کینڈیڈیٹ فار MLA پاکستان پیپلز پارٹی NA 51, محترم نذیر عباسی صاحب, کینڈیڈیٹ فار PP 6 پاکستان پیپلز پارٹی, آصف شریف ستی صاحب, شفقت عباسی صاحب, طارق شاہ صاحب, منصور صاحب, جبار ستی صاحب, شوکر صاحب, تمام میرے معزز مہمان, پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر, پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران, تمام کارکنان, السلام علیکم. ایک جلسہ پھگواڑی میں بھی, وہاں بھی ہم نے بھی پہنچنا ہے. جی 2 پروگرام شفقت صاحب جس طرح بتا رہے ہیں, مجھے تو 1 کا پتہ تھا, 2 ہے. یہ جو پھگوڑی سے آئے وہاں سے لیٹ آئے ہیں, اس لیے میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. میں نے بھی ایک فوتگی ادھر جا کے تو وہاں سے پھگواڑی ہی پہنچنا ہے, اس لیے میں نے ریکویسٹ کی یار 2 منٹ کے لیے مجھے موقع دیا جائے. آپ سب تمام جتنے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں, آپ سب کو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے. جو ہماری ناراضیاں تھیں پچھلے عرصے میں, ہم یونائٹ ہوئے, اس سے پارٹی کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میرین صاحبہ کو فائدہ ہوگا, نذیر عباسی صاحب کو فائدہ ہوگا. ناراضگیوں میں ہمارے نقصانات ہیں. ہماری مری ایجنسی میں منصور صاحب, رجب صاحب, مظہر صاحب, بہت سارے دوستوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم نے آپس میں ناراضگیاں ختم کر کے یونائٹ ہونا ہے. اس کے ثمرات میرین صاحبہ کو بھی آج مل رہے ہیں, نذیر صاحب کو بھی مل رہے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو بھی ملیں گے کہ اگر پارٹی کی پوزیشن آپ ہوئی انشاءاللہ ہماری بھی عزت ہوگی, بھٹو صاحب کی بھی عزت ہوگی, ان کے نام کی عزت ہوگی. ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ماننے والے ہیں. ان کی فلسفی کو, ان کے نظریے کو,
उनकी सोच को लेके आज भी 50 साल से ऊपर हो गया हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह उसको फॉलो करेंगे। जो भुट्टो साहब ने हमें दर्श दिया, तालीम दी कि हमने ग्रुपिंग नहीं करनी, पार्टी के लिए काम करना है, अपने दोस्तों के साथ मुखलिस रहना है, इसी में हमारी कामयाबी है। जो भी भाई दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है, मुख्तसर कर रहा हूँ, मुख्तसर करने में कुछ बातें निकल जाती है। डोर टू डोर आप कैंपेन चलाएं, टाइम आपके पास शॉर्ट है। वही बात है मंसूर साहब वाली, पहली वोट मांगे मैरीन साहिबा के लिए, दूसरी वोट मांगे नज़ीर अब्बासी साहब के लिए, हमारे भाई हैं। कोई ऐसे उनको वोट ना दे, नज़ीर साहब को दे, नहीं, दोनों वोट मांगे। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है वो कहेंगे हम ये वोट उधर देंगे, फिर वो उनकी अपनी मर्जी है। दोनों वोटें आप लोगों ने मांगनी है। हमने कैंपेन चलाई है अपने इलाके में। दूसरी में बस मुख्तसर करने रहूँ, ओहदेदारान जो हैं वो हरावल दस्ता होते हैं, किसी पार्टी का गाइडलाइन देते हैं, किसी स्ट्रक्चर को खड़ा करने में बड़ा किरदार अदा करते हैं, और जो कारकुनान हैं वो रीढ़ की हड्डी की मानत होते हैं। इसलिए आप मायूस ना हो, आप कारकुनान की वजह से इनकी आज इज्जत है, हमारी इज्जत है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के झंडे की इज्जत है। आप इस पर कायम और दायम रहना। आपने हमें 3 तारीख का टाइम दिया, चार, तो आपने 4 तारीख को आना है, फिर हमसे मीटिंग भी करनी है, ठीक है। 8:30 से रात को बात हुई थी मेरी, ठीक है। हमारे साथ शामिल हुए हैं जी, तकरीबन 350 उनकी वोट है, ठीक है। उनका रोड का मसला है, तो मंसूर भाई से, नज़ीर भाई से, सबसे हमारी बात हुई। वो प्रोग्राम भी कराना चाहते हैं, अगर आप जाएँ उनके इलाके में कोई प्रोग्राम, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने आना, फिर हमें टाइम देना है, क्योंकि हम उन लोगों को हमने बुलाया है। वो कहते हैं हमने मरीन भाई से बात की, अभी करने हैं या आपने नेक्स्ट टाइम आने कर दिए, फिर आप हमें टाइम देंगे, ठीक है। पानी का भी इशू है, ठीक है। तो वो सब लोग मेरे साथ आए हैं, हमारे साथ आए हैं, तो आपने ये लाजमी करना है। आप तमाम भाइयों से, एक तो ये है कि ये मरी वो शहर है कि हम छोटे छोटे होते थे तो मरी मनी लाड़काना था। यहाँ पे बड़े बड़े नाम, ताज साहब गुजरे, नूर साहब गुजरे, यहाँ पे बाबू हनीफ साहब ने स्पेशली शहर को बहुत प्रेफरेंस दी, मरम अली वासी साहब ने, हफीज़ साहब ने, बहुत दोस्तों ने काम किया। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि ये हम में खामियाँ हैं। कैंडिडेट सो जो भी आता है उसमें कुछ न कुछ होती हैं, लेकिन मैंने और आपने दूर करनी होती हैं। लेकिन हमारी खामियां ये होती हैं कि हम कारकुन आपस में ग्रुपों में बढ़ जाते हैं अपनी पसंद नापसंद में। शायद इसमें मुझ में भी कोई खामी हो, आप में भी हो। इस दफ़ा हमने ये दूर करनी है। और ये यकीन जाने कि मैं खुद कैंडिडेट था, हमने पार्टी की डोमेन के अंदर रह के भरपूर एहतजाज भी किया जो हक बनता था। लेकिन ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि मैरीन अनवर राजा 5 साल बीच में नहीं रही, लेकिन मैरीन अनवर राजा इस दफ़ा भी कैंडिडेट नहीं थी। मैरीन अनवर राजा को मैं एज ए अपोनेंट कैंडिडेट आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि इनको क़यादत ने ज़बरदस्ती बुलवा के कहा कि आप इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी। तो ये आसिफ अली जरदारी की कैंडिडेट हैं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी की कैंडिडेट हैं। तो मुझे और आपको ये गिले जो है एक साइड पे रख के आप तमाम भाइयों के तहफ़्ज़ात, जिस तरह मेरा भाई भट्ट कह रहा है यहाँ पे या और दोस्त कह रहे हैं, इंशाल्लाह जिस दिन जलसा होगा भाई मैरीन आएगी और घंटा 2 घंटे पहले आएंगी। आप जो भाई जहाँ पे कहोगे वो बैठेंगी और आपसे नज़ीर अब्बासी साहब भी होंगे, डिस्कस भी कर लेंगी। अभी यहाँ पे इस शहर को हमने स्पेशली मनी लड़काना बनाना है। जरूरी नहीं है नज़ीर अब्बासी साहब बाजी मैरीन बिजी है, आप मुझे बुलवाएं मैं आऊँगा, आप शफकत अब्बासी को बुलवाएं, शौकत अब्बासी को बुलाएं, जबार को बुलाएं, जिस को बुलवाएंगे। मेरा भाई मंसूर है, रजब साहब है, आमिर ताज है, और जितनी यहाँ पे टीम है, डार साहब है, आप एक कमेटी बना लें। वो कमेटी जहाँ जहाँ पे हमारी ड्यूटी लगाएंगे हम आपके साथ खड़े होंगे, डोर टू डोर जाएंगे। और स्पेशली ख्वातीन के हवाले से एक आप टीम बना लें, हम भाइयों की जो ड्यूटी लगाएंगे, हमने खड़े होकर इस दफ़ा प्रूव करना है कि ये मरी शहर आप लोगों ने इसको मनी लड़काना बनाया था। और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ताला आप नौजवान, बुजुर्ग, बूढ़े सारे इकट्ठे होंगे, हम आपके साथ होंगे, इसको मनी लड़काना बनाएंगे। वोट सिर्फ और सिर्फ तीर की होगी, ये नहीं वोट मांगनी है बिलावल भुट्टो के नाम पे मांगनी है और तीर की मांगनी है। एक याद रखें कि 2002 का इलेक्शन हम जीते, 2008 का इलेक्शन सिर्फ तलख बातें हैं, इसलिए हम हारे कि वहाँ पे हम छोटी बड़ी वोट में आ गए थे। इस तरह कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, एक तीर की वोट पे इलेक्शन लड़ना है। और इंशाल्लाह ताला हम सब भाई इकट्ठे होकर भरपूर कैंपेन करेंगे और इंशाल्लाह ताला मरी शहर से आप दोस्तों की वसादत से तीर को जितवाएंगे 8 तारीख को। बहुत मेहरबानी। मैरीन अनवर राजा तुसा वास्ते एक कम लाजमी करी गई, बाकी चलो 8 फरवरी अल्लाह ताला की क्या मंजूर आ ओ सामने अच्छी रहती कि तुसा हर उस वक्त इस खित्ते ने अंदर मरी कोटा कोटली सतियां कलर तुसा जिते हो
یا तुसां कोलों कोई कोलीदा जित्या हो सी जिस वक्त तुसां मुतहद होए हो इत्तेहाद विच होए हो। आज मसोट से लेकर समोट तक और बेवल से लेकर देवल तक पीपल्स पार्टी को एक कर चुकी है। मैं से सलाम पे इसके साथ आज वो तमाम लोग इसने एक प्लेटफॉर्म पर जमा किए। कर्नल हबीब इस दुनिया में नहीं है, उसकी बेटी इसके साथ खड़ी है। और अनुई इस दुनिया में नहीं है, उसका बेटा खड़ा है। जहाँ 30-35 हजार वोट लेने वाला MP है, इसकी राइट साइड पे बैठा हुआ है। जहाँ पे सजाद हनीफ साहब खड़े नजर आए, हफीज अब्बासी को साथ चला चुकी है, मैं लेता हूँ। उसके बाद मरहम अब्बासी का बेटा दामाद इसके साथ खड़ा है, और असद शफीक जो उम्मीदवार थे इसकी राइट साइड पर नजर आए। बंदा नाचीज इसके साथ, शौकत अब्बासी नजर आता है, मंसूर इखलाक नजर आता है, शाह साहब नजर आते हैं। आज आपको मैं ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि ये आपकी बाजू मरोड़ कर जो आपसे सीट लेना चाहते हैं, इनको 8 तारीख को शिकस्त हो। कि इसने 18 में या कल या परसों इसके साथ अगर वोटें कम निकली, थोड़ी निकली, नहीं चला, किसी को नाराज नहीं किया, किसी को शिकवा नहीं किया। और मैं इसे शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी को मुतहद करके यहाँ से चली गई तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर वो कुफ्त हैं। और वो आप मुझे बताएं कि एक वो शख्स आज इलेक्शन लड़ रहा है हमारे भाई के मुकाबले में, नजीर अब्बासी के मुकाबले में, जो हल्का PP 7 में हर कोशिश करता रहा कि किस तरह उसकी दाल गले, ले दाल नस गली तो कटवी चाहिए इतने उठी है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दाल इतने भी नहीं इस गलनी, इसी दाली दाली नहीं है, इसी दाल सारी काली दी कमाल आई ना अल्लाह। सारे स्टेज पर बैठे गए दोस्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान, पहली गल है मैं शुक्रिया अदा करना आज की सिटी ने दोस्तों प्रोग्राम तकदीम किया, उन्होंने बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ताला आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीड करने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, इन्होंने सियासत की समझने PhD करनी पे बेफिक्र दिखसो पंजाब बलूचिस्तान और मरकज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट ये ना है कि ट्रेन मिस करिए लोगों ने कोई झांसे ना सुना। पाकिस्तान में हमेशा आपने देखा है सियासत पिछले 50-55 साल, मेरी भी 55 के करीब एज होती है कि बजाय जो होता है वो होता नहीं, जो आपको दिखाया जाता है, जो कहते हैं साड़ी गाल होगी, गाल शाल किसी की भी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इसके बाद में वर्क उम्मीदवार कौमी असेंबली मेरीन अनवर राजा तो सारे दोस्तों पुराना बहुत शुक्रिया इस बात करने रहे आज ही ना वास्ता जनाब जड़ा। इसके बाद में मरी मरी शहर के दोस्त जो आए जैसे मोहिउद्दीन, डार साहब, बर साहब, शाह साहब, रजब साहब, खालिद साहब, हमारे बाकी साथी सो बहुत मशकूर है, बहुत ममनून है। असा परसों साहब नाल भी 200 मीटिंग की थी। आज मीटिंग का मकसद ये था कि वर्कर्स की थोड़ा भाई चार्ज करेगी ना। बाकी मैं इनको गुजारिश करता कि अपना आखिरी जलसा अगर नवाज शरीफ आ सकता है, हम उससे बड़ा जलसा इसी मरी शहर में करेंगे। आप लोग काम करेंगे उसके लिए ये मरी शहर पीपल्स पार्टी का कर रहा है। आप लोगों ने बाबू हनीफ को संभाला, कर्नल हबीब को संभाला, राजा अनवर को संभाला, मरहम अब्बासी को, हफीज अब्बासी को, मुझ जैसे गरीब आदमी को आपने यहाँ। हमारी गैरत की बात है, हमारी बका की बात है। हम किसी अरे गहरे को, इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स को यहाँ नहीं आने देंगे, देंगे। ये हमारी गैरत का तकाजा है। और आखिरी बात ये कि इंतजामिया से हमारी मुतनब्बे करना चाहता हूँ, मरी इंतजामिया से आप लोगों पे दबाव मत डालें।
बिल्डिंग्स के नाम पे, एंटी करप्शन के नाम पे आप यहाँ के लोगों को दबा रहे हैं कि हमारे फला सरकारी उम्मीदवार को हमायत करें, मुझे लोग मिले। हमारे मोदी ने शायद जिनकी यहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उन्होंने कहा हमें दबाव डालते हैं, तो खुदा की कसम मैंने उनसे भी कहा आप अपनी इज्जत बचाएं, बिल्डिंग बचाएं, नीचे से वोट सारी पीपल्स पार्टी को दे। उन्होंने कहा हम ऐसा करेंगे। इसलिए दूसरी बात ये, हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर की गलत पॉलिसियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से आज हमारे जो साथी पीटीआई के दोस्त जो सियासी वर्कर हैं, जो उनसे हो रहा है, जेलों के अंदर जलसा हो नहीं सकता, जुलूस हो नहीं सकता, मीटिंग नहीं कर सकते, पीपल्स पार्टी का कारकुन इस पे खुश नहीं हो सकता। हमारे लीडर बिलावल भुट्टो ने शुरू में कहा था, ये बात पसंद नहीं कि हमारे दौर में कभी कोई सियासी कारकुन अंदर नहीं गया। हम नहीं मानते कि हम किसी की बहन, किसी की माँ जेल में जाए, लेकिन ये किसकी ख्वाहिश थी आपको मालूम है? वो बीबी तो रानी है, जो मैडम लाहौर वाली, जिसने कहा कि बाबा इलेक्शन होने हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले स्केल बराबर होना चाहिए, तराजू बराबर होना चाहिए। वो ये तराजू कह रही थी ताकि ये लोग अंदर जाएं, जेल में जाएं, जिसको इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज जब ये पता लग गया कि वो तमाम लोग जो पीटीआई के साथ प्यार करते थे, आज वो समझ चुके हैं। कोटली सतिया में हमने कल देखा, लतराड़ ने देखा कि वो लोग समझ गए कि इस जंग में महरीन राजा मुकाबला कर रही है उन ताकूती ताकतों के खिलाफ, नजीर अब्बासी कर रहा है। मैं उन तमाम दोस्तों का जो, इसलिए आपका ये आखिरी अरबा था, बल्ला चला गया। अब उन लोगों ने जो फैसले किए कि वो वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में दे रहे हैं, इसलिए अलियाने मरी, मेरा शाहिद अब्बासी से सियासी इख्तिलाफ हमेशा रहा, जिंदगी में कभी वोट नहीं दिया, तकरीरें करते रहे, लेकिन आपने इस खत्ते के एक लीडर के साथ जो अशर किया, हमें तकलीफ है, हम तकलीफ में हैं। हमारा दूसरा साथी मेहताब अब्बासी, वो मुस्लिम लीग के लिए जिसने क्या कुछ नहीं किया, जो गवर्नर रहा, चीफ मिनिस्टर रहा, वजीर रहा, आपने उसको जलील करके रखा। आपने दरअसल जावेद अब्बासी को किया। इसलिए वो साथी जो शाहिद के चाहने वाले हैं, जो मेहताब के चाहने वाले हैं, जो किसी और के हैं, हम उनका भी नाम नहीं लेते, लेकिन हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन दोस्तों का जो अपने यूनियन काउंसिल में हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमें सीधा रास्ता बता रहे हैं, इसलिए हम उन्हें यकीन दिलाते हैं अगर उस्मान अब्बासी इस खित्ते का एक सियासी कारकुन है, उसे किस बात की सजा दी जा रही है एंटी करप्शन के नाम पे, इसलिए कि आज वो किसी सरकारी उम्मीदवार के साथ खड़ा नहीं हो रहा। हम ऐसे ओछे हथकंडे इजाजत देंगे कि आप मरी के, जब मैं एमपीए था, यहाँ मुस्लिम लीग काफ के लोगों को थाने से छुड़ाया, इसलिए अहलियाने मरी का कोई आदमी, कोई कारकुन किसी जमात का भी होगा, उसकी तजलील हम नहीं होने देंगे। यहाँ पे ताज बुखारी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। उन तमाम दोस्तों को हम इस शहर के फंक्शन में दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, और हम मीडिया के अहबाब को, मीडिया प्लीज़ मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि ये हमारा शहर का प्रोग्राम है। तो मैं नज़ीर अब्बासी जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदू से तेरे क्या हुआ नज़ीर, उम्र बीत गई बदल दे जिंदगी तेरी, वो सजदा तलाश कर, ईमा तेरा लुट गया राजन के हाथों, बचा ले ईमा तेरा वो रहबर तलाश कर। कल भी भुट्टो वाले थे, के सदर जनाब चौधरी खालिद महमूद साहब और उनके तमाम तंजीमी अहदेदारान, महीउद्दीन साहब, सोहेल साहब, परवेज साहब, सरदार रजब साहब, फारूक डार और मेरे भाई
कभी कभी मुझ पर भी बहुत गुस्से हो जाते हैं। फारूक डार साहब, मंसूर इखलाक साहब, सारे दोस्तों का, मैं जिनका नाम नहीं ले सका, शबी है, सारे दोस्त जो बैठे, कदीर है, और सारे जितने भी दोस्त हैं। आज ये जो मीटिंग थी, जब हम आए तो शायद शफकत साहब भी परेशान हो गए कि शायद ये कोई नहीं है, जो एक कॉर्नर मीटिंग जलसे की सूरत शहर की मीटिंग है और मरी शहर की। जो एक जमाना था कि मरी शहर पूरी तहसील मरी में मिन्नी लड़काने के नाम से मरी शहर को याद किया जाता था, और मैं दावे से बाजी कहता हूं कि आज से और इस वक्त से मरी शहर दोबारा मिनी लड़काना चूंकि वक्त बहुत कम है, बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, जिंदगी रही तो बातें करेंगे। जलसा भी होगा मरी, और इंशाअल्लाह सबको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का वर्कर जाग चुका है और वो ये मैदान लेके रहेगा। मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि हमारे बहुत सारे भाई जो हमारी गलतियों की वजह से, मैं किसी और को मुबारक इल्जाम नहीं ठहराता, शायद सारी गलतियां मुझ में थी, सारी मैं तस्लीम करता हूं कि गलतियां मुझ में थी। जो छोड़कर पीटीआई में गए थे वो सारे के सारे पीटीआई से वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए। जो लोग मेरे दोस्त और मेरे भाई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में इस वक्त भी हैं, मैं ये सियासी बात नहीं कहता, मैं अल्फन कहता हूं कि ये सियासी बात नहीं है और न ही ये वोट के लिए बात है। मैं उन दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम या राइज है और जो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट है, उसके तहत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई उम्मीदवार भी नहीं है, और ये जो तहरीके इंसाफ के खिलाफ एक साजिश की गई है, जिसकी हमने पहले भी मजम्मत की, अब भी की, करते और आइंदा भी करते रहेंगे। हिस्सा ले रहे हैं दोस्तों, वो तहरीके इंसाफ के नहीं है। मैं किस लिए ये बात कह रहा हूं कि वो तहरीके इंसाफ के नहीं है, कि वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, और आज़ाद उम्मीदवार के लिए 3 दिन के अंदर अंदर किसी पार्टी में शामिल होना बहुत जरूरी है, ये कानून है। और आप वोटें देंगे उनको, बेशक वो इमरान खान की तस्वीर साथ लगा लें, लेकिन कल वो लोग उधर ही जाएंगे जिनकी मुखालफत में आप वोट दे रहे हैं। इन सब की फाइलें बनी हुई हैं, अगर फाइलें नहीं हुई तो इनको मुकदमा बनाकर कहेंगे कि इधर जाना है या इधर जाना है, या जेल में जाना है, या पार्टी किसी जो पार्टी जिसमें वो शामिल करने चाहेंगे उधर उनको शामिल करेंगे। आप तहरीके इंसाफ वाले इस बात को पहले भी देख चुके हैं, किधर है आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ये भी सारे उसी तरह छोड़ के जाएंगे। इसलिए आपसे एक गुजारिश करता हूं कि हम पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे और खास तौर पर महरीन अनवर राजा, चूंकि ये कौमी मसला है, ये कौमी असेंबली में उठेगा, हम आपसे एक वादा करते हैं कि इस मुल्क से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान, और जब ये मुंतखब होकर असेंबली में जाएंगे तो ऐसी कानून साजी करेंगे कि तहरीके इंसाफ को पूरे का पूरा मौका दिया जाए कि वो इलेक्शन लड़े। और आप अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और जो पीटीआई के दोस्त हैं वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान को वोट दें, वो आपके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करेगी। कल बेशक आप अपनी पार्टी में वापस जाए, और बहुत सारे दोस्त गवाह हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, सियासी लोग हैं, सियासी लोगों का काम
मार धाड़ से असेंबलियों में पहुंचना नहीं है। सियासी वर्कर का काम है सियासी मैदान से जाके जिसको लोग वोट देते हैं उसके पहुंच जाए। हम इस चीज के हामी नहीं है कि किसी को आप जेल में डालकर कहें कि वो मुकाबला करे, वो मुकाबला मैदान में करे। हम भी मैदान में मुकाबला करें, जिसको लोग वोट देते हैं उसको बेशक देते रहे। नदीम अब्बासी हमारा अजीज है, इसने एक तवील फहरिस्त है। मैं इसके काम को, मैं इसकी कोशिशों को सलाम पेश करता हूँ। बाजी ज़ीशान नदीम अब्बासी बहुत सारे दोस्तों को पीटीआई से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल किया है, जिसमें असनाद जहूर अब्बासी, सियाम रगज़ेब अब्बासी, वलीद शाहिद अब्बासी, मोहसन इम्तियाज अब्बासी सारे मौजूद हैं। बुला लें उनको आगे। मोतीन फियाज अब्बासी, अंस इमरान अब्बासी, अमाद इमरान अब्बासी, शाह मुबारक अब्बासी, सैफुल्लाह सिकंदर, अंस अब्बासी, गुलाम अली अब्बासी, मोइन फियाज अब्बासी, नुमान अब्बासी, सैफुल्लाह तबारक, बासत राज़क अब्बासी। इन लोगों ने पीटीआई छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत की है। और एक बात जो कल किसी ने कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यूथ की कमी है, और ये सारे के सारे जो हैं इनकी उम्रें 24 साल से कम है, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर अव्वल दस्ता बनेगा। मैं इन सारों को सलाम पेश करता हूँ कि जीतनी है। हर आदमी ने आज से अपने अपने वार्ड में निकल जाना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वोट मांगनी है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। चले आज तक चले, आज तमाम दोस्तों से मैं ये वादा लेना चाहता हूँ कि आपने इस इलेक्शन में सिर्फ तीर निशान के ऊपर खुद भी मोहर मारनी है, और तमाम दोस्तों को कंपेन डोर टू डोर चलानी है, और अपनी बहन महरीन अनवर राजा साहिबा और नज़ीर अब्बासी साहब का साथ देना है। सारे हाथ उठा के मेरे साथ वादा करें, कोई हाथ नीचे न रहे। हमने नज़ीर अब्बासी साहब को और किस निशान के ऊपर मोहर लगानी है? के ऊपर मोहर लगानी है, ठीक है। इसके बाद कलर के लोगों के साथ एक दिली लगाव है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस प्लेटफॉर्म से मरी शहर के इस साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया, और इसके बाद लंगर का भी एहतमाम है। आज का प्रोग्राम मरी शहर के जनरल सेक्रेटरी सरदार रजब साहब ने इसका एहतमाम किया। फिर लगा दे नारा, फिर लगा दे नारा, जय शहर है सारा, जय मुल्क है सारा, पंजाब है सारा, सिंधड़ी है सारा, बंगाल है सारा, KPK है सारा, कश्मीर है सारा, बागान है सारा, नारान है सारा, फिर लगा दे नारा, नारा हैदरी। आदम समद लम यलिद वलम यूलद लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मरी सिटी तंजीम का, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मीडिया के भाइयों का, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने बुजुर्गों का, भाइयों का, नौजवानों का, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो लोग दूसरी पार्टी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हम जब इकट्ठे हुए हैं तो हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारा एक मंशूर है, हमारी एक सोच है, हमारा एक अज़म है और हमारी एक मंजिल है। आज मैं आप सबको सलाम पेश करती हूँ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, जनाब बिलावल भुट्टो साहब का, और मैं सलाम पेश करती हूँ महरीन राजा का।
اور میں امید کرتی ہوں کہ اس سلام کا جواب آپ 8 تاریخ کو تیر پر مہر لگا کر اور یہ کہہ دینا چاہتی ہوں بہت فخر سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو غریب کی بات کرتی ہے، مظلوم کی بات کرتی ہے، خواتین کی بات کرتی ہے، یوتھ کارڈ کی بات کرتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جب آتی ہے اقتدار میں تو نوکریاں دیتی ہے، تنخواہوں کو ڈبل کرتی ہے، پینشنز کو ڈبل کرتی ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں آئے؟ اور آج جب میں کل کرور میں گئی ہوں وہاں مجھے بڑا افسوس لگا، ایک بچی اور ایک خاتون میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے کوئی چیز نہیں مانگی، انہوں نے کہا ہمارے پاس یہاں پہ 5ویں سے اوپر سکول نہیں۔ منیر عباسی کو کوئی ضرورت نہیں تھی گھر سے نکلنے کی، کوئی ضرورت نہیں تھی یہاں آنے کی، مگر کیونکہ یہ دل میں درد رکھتے ہیں، کیونکہ میری لیڈر اگر چاہتی تو سندھ کی رانی بن کے رہ سکتی تھی، مگر وہ عوام میں آئی، عوام میں ملی اور اپنا سارا زندگی کا وقت عوام میں دیا۔ میرے سامنے میری لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ خالق حقیقی کو جا ملی۔ میں یہ بات کروں تو میں جذبات میں آ جاتی ہوں۔ میں آپ سب سے کہتی ہوں یہ الیکشن جہاد سمجھ کے لڑنا، اس الیکشن کو کسی شخصیت پہ قربان مت کرنا۔ جب تیر کا نشان سامنے آ جائے تو سب کچھ بھول جانا اور اپنے ایمان سے تیر کو جب آپ کے سامنے تیر کا نشان آئے تو اپنے ایمان سے اس پہ مہر لگانا۔ کیونکہ بی بی نے اپنی شہادت دی ہے، اس کا قرض ہے، اس کا قرض اتارنا ہے۔ آج اس کا بیٹا میدان میں ہے، آج اس کا بیٹا آصف علی زرداری چاہتے ایک ہی بیٹا تھا، شاید اس کو سیاست میں نہ لاتے، مگر اس نے اپنا جوان بیٹا آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ نکلو گھر سے۔ 8 تاریخ سے پہلے ٹولیاں بناؤ، گھر سے نکلو، چائے کی دکان پہ بیٹھو، گھروں میں جاؤ اور یہ گلے شکوے چھوڑو، کیونکہ مہرین راجہ کچھ نہیں ہے، مہرین راجہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، نذیر عباسی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ لوگوں نے مل کے چلنا ہے اور جذبے سے جہاد سے یہ الیکشن لڑنا ہے۔ میں یہ آپ لوگوں کو کہتی چلوں کہ انگلش کا محاورہ ہے، مگر میں کہوں کہ کسی چھوٹی لڑائی کے پیچھے کسی بڑے حق کو قربان نہ کر دینا۔ میری بہنیں آج مجھے سن رہی ہیں، آج میری بہنیں اس میڈیا کے تھرو مجھے سن رہی ہیں، میں ان کو کہہ دینا چاہتی ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو جناب آصف علی زرداری صاحب کا برین چائلڈ ہے، اس کو وہ انہانس کریں گے، اس کو بڑا کریں گے۔ میری وہ بہنیں جو اس میں رہ گئی ہیں اس کو اس میں شامل کیا جائے گا اور اس پروگرام کو بڑا کیا جائے گا۔ اسکولوں کی بات آتی ہے، رابطہ سڑکوں کی بات آتی ہے اور ہیلتھ کی بات آتی ہے، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے گی تو یہ معاملات حل ہوں گے۔ نوکریاں آج میرے بھائی نوجوان میں دیکھ رہی ہوں، میں ان لڑکوں کی شکلیں دیکھ رہی ہوں، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ جب یہ پڑھائیاں کر لیں یا کوئی ہنر سیکھ لیں تو ان کو نوکری ملنی چاہیے؟ میرے منشور میں، میرے قائد کے منشور میں کوئی میری بہن جس کو پاس ہنر ہے وہ گھر نہیں بیٹھیں گے، اور نوجوان نسل صرف وہ نہیں ہے کہ جو O لیولز یا A لیولز یا وہ بھی ہے، مگر وہ نوجوان بھی ہے جو کسی تندور پہ روٹی لگا رہا ہے، کسی ٹائر کا پنچر لگا رہا ہے، کسی پیٹرول پمپ میں گاڑی دھو رہا ہے، مجھے اس کا بھی خیال ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری اس بہن کو، تمہاری اس بیٹی کو خیال نہیں ہے، خیال ہے، تمہارے حق کے پیچھے لڑتی رہی ہوں، اسمبلی میں تم لوگوں کی آواز لگاتی رہی ہوں، تم لوگوں سے میں نے بے وفائی نہیں کی، تم لوگوں کا ایمان کہیں جا کے نہیں بیچا، اس میں پہرا دیتی رہی ہوں، یہ یاد رکھنا۔ اور میں یہ بتاتی چلوں کہ
मेरे वालिद साहब राजा मोहम्मद अनवर भुट्टो साहब के साथ, बीबी साहिबा के साथ, मैं बीबी साहिबा के साथ, आज मेरे बच्चे बिलावल साहब के साथ हैं। ये नस्ल दर नस्ल वफा है। ये वफा किसी चीज के पीछे खत्म नहीं हो सकती। ये वफा है और हम अपनी गैरत और वफा पे खड़े हैं। आज अगर मैं नाम ना लूं, मैं आपको ये बताती चलूं कि मुहर्रम अली अब्बासी इस खित्ते के बेटे, हफीजुर रहमान अब्बासी, मकसूद साहब, उनकी मैं बात करूं, बाबू हनीफ साहब, मैं किस किस की बात करूं? ये वो लोग हैं जो आपके साथ खड़े रहे और आज उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी दूसरी और तीसरी और चौथी नस्ल वो भी इस तीर से वफा करे। मैं बताऊं, वफाओं का सिला मिलता है। मैंने आप लोगों का वोट, आप लोगों का एतमाद जो आपने मुझ पर, मेरे खानदान पर किया, मैंने उसको जाया नहीं किया, उसको संभाल के रखा और उसको लेके चलती रही। मैं कहती ये आपकी बेटी किसी से कमजोर नहीं है। आज इस फोरम से मैं इंतजामिया को बता देना चाहती हूँ कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का अहलकार मत बने। आप अपना काम करें और आइन और कानून के बीच में रह के करें। और इलेक्शन कमीशन को कह देना चाहती हूँ कि आप इसका नोटिस लें, वरना जो हक छीनते हैं वो छीनना जानते हैं और हम कानून बनाने वाले हैं। हम कानूनी तरीके से वो हक फिर ले भी लेंगे। और आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मोहब्बत अपने जज्बे से उनसे मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए सारे जरूर पहुंचे। आखिर में नारा कहूटा, आखिर में नारा, जब तक सूरज चांद रहे